संबित पात्रा के बात पे आप मत रहिए। संबित पात्रा नाम नहीं है, उसका नाम है गोबर पात्रा। अरे पूरा जूता चाटिए मोदी जी का, मक्खन लगा लीजिए मोदी जी के जूते पे और चाट लीजिए ऐसे करके सट से, क्योंकि मोदी जी क्या कि आपको एक यूजीसी का शगुफा पकड़ा दिए हैं, इसलिए आप मोदी 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 कर रहे हैं। कोई लाख कहे जाति 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 जाति, लेकिन जाति कभी नहीं जाती। शादी का लड़ाई लड़े थे मोदी जी, कितना गोली खाए हैं या कितना दिन जेल में रहे हैं। मोहन भागवत पागल है। क्या? मोहन भागवत पागल है, मैं सीधा कह रहा हूँ कैमरे पे, पागल है मोहन भागवत। किसी भी ब्राह्मण ने कहीं भी भीख नहीं मांगा है, आप मानित आप मत कीजिए ऐसा कह के, नहीं तो अगर हम आपको भिखारी कह देंगे तो आप तुरंत हम पे यूजीसी एक्ट लगा दीजिएगा, SC/ST एक्ट लगा दीजिएगा और तमाम एक्ट लगा दीजिएगा। क्यों? तुम दलित हो। भारत छोड़ो ये नारा JNU में दिया जाता है। आम से भाजपा का दलाल हूँ, मोदी का एजेंट हूँ, मोदी जी ने वार रुकवा दी, योगी जी हमारे काका हैं, मोदी जी हमारे फूफा हैं, हम सीधा सीधा जो है मोदी जी का प्रचार करते हैं। पूरे देश में यूजीसी के ऊपर गदर कटा हुआ है। हमारे देश के परम प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी खामोश हैं। ब्राह्मण समाज सड़कों पर है। नरेंद्र मोदी के पोस्टरों पर जूते और चप्पलों से वार किया जा रहा है। क्या ब्राह्मण समाज के लोग अब कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं? मेरे साथ पांडे जी है। पांडे जी क्या कुछ कहेंगे, चल क्या रहा देश में हमारे? देश देखिए, देश का बेड़ा गर्क होने जा रहा है और देश को उलझाया जा रहा है। किसी विद्वान आदमी ने मुझे बहुत पहले ही बताया था कि ये लोग पहले आपको धर्म के नाम पे लड़ाएंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, फिर उसके बाद जाति जाति करेंगे, उसके बाद आपको साधु साधु करेंगे। आप देख रहे हो कुछ दिनों पहले एक मुद्दा चल रहा है शंकराचार्य जी का, और कुछ भाजपाई संत जो हैं वो आकर के शंकराचार्य जी को गाली दे रहे हैं। फर्जी शंकराचार्य है ऐसा बोला जा रहा। अरे वो लोग पागल हैं जो शंकराचार्य जी को गलत कह रहे हैं। मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ, देश में दो ही बाबा हैं जो अच्छी बातें करते हैं, पहले हमारे परम पूज्य शंकराचार्य जी और दूसरे प्रेमानंद जी। किसी भी जाति विशेष धर्म विशेष को उन्होंने कभी गाली नहीं दी और किसी भी पार्टी के एजेंडे में वो फिट नहीं हुआ, इसलिए भाजपा उनको टारगेट कर रही है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, शंकराचार्य जी पे वार हो रहा था तो पूरा देश का हिंदू जो है सड़कों पे था। तो भाजपा ने सोचा कि अब हिंदू सड़कों पे आ गया है, तब तो हमारी राजनीति नहीं चलेगी, इनको जाति में बांट दो। तो जाति में बांटने के लिए क्या लाया गया आप समझ रहे हैं बहुत अच्छे से। अरे वो अच्छी चीज है यूजीसी, आपको समझना चाहिए। समझ गए ना, यूजीसी। तो यूजीसी लाया गया मोदी जी के द्वारा कि साधु संतों के मुद्दे से ध्यान भटक के यूजीसी पे आ जाए और ब्राह्मण दलित, ब्राह्मण ओबीसी, ठाकुर ओबीसी यही चलता रहे देश में और मोदी जी की सत्ता बनी रहे, राज करे। मोदी जी पहले क्या थे? हिंदू हृदय सम्राट थे कि नहीं थे? अरे थे कि नहीं? मोदी जी देश के माई बाप हैं। अरे मोदी जी देश के माई बाप हैं। आपके माई बाप होंगे, देश के नहीं है। देश सिर्फ मोदी नहीं है, आपके माई बाप होंगे, आप देश नहीं पात्रा झूठा है क्या? वो है, बिल्कुल झूठा है, कोई शक है इसमें? संबित पात्रा झूठा है, नवीन कुमार झूठा है, सब झूठा है। संबित पात्रा के बात पे आप मत रहिए। संबित पात्रा नाम नहीं है, उसका नाम है गोबर पात्रा। के रखवाले हैं मोदी जी। आप हिंदू नहीं हैं, आप हिंदू नहीं हैं, आपके रखवाले हैं मोदी जी। आप देखिए, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से कौन किस समाज से आता है। जब आप कह रहे हैं हिंदू की बात, मोदी जी सुनिए, मोदी जी अगर ना होते ना, भारत में दिन और रात नहीं होता। मोदी जी नहीं होते तो आप पैदा भी नहीं होते, ये भी बोल दीजिए, दिन रात नहीं होता, आजादी नहीं मिली होती। अरे पूरा जूता चाटिए मोदी जी का, मक्खन लगा लीजिए मोदी जी के जूते पे और चाट लीजिए ऐसे करके सट से, क्योंकि मोदी जी क्या कि आपको एक यूजीसी का शगुफा पकड़ा दिए हैं, इसलिए आप मोदी 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 कर रहे हैं। कुछ दिन बाद कहिएगा वार रुकवा दी थी मोदी जी ने, सारा बात आप लोग कहिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन यूजीसी आया है। चलिए एक चीज अच्छा भी हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप पंडित है तभी विरोध कर रहे हैं, पूरा बहुजन समाज यूजीसी का समर्थन कर रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुजन समाज मुझे अच्छे से जानता है। अमितेश पांडे कौन है नहीं है? कुछ नहीं जानता। अरे आपसे ज्यादा हमको जानता है बहुजन समाज। मैं सीधा कह रहा हूँ, अमितेश पांडे पटना से मेरी आईडी है, जाकर के देख ले। जितनी आवाज मैंने उठाई है बहुजन समाज की, उतना आपका जो बामसेफ चैनल है ना, उसने भी नहीं उठाया होगा। आप क्या चैनल माइक ले लिए हैं मोदी से? मोदी जी ने क्या नहीं किया है बताइए। मोदी जी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। जब भी किसी दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मुसलमान या फिर किसी ब्राह्मण पे भी अत्याचार होता है तो मोदी जी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। आप दिल्ली में खड़े होकर बोल रहे हैं मोदी जी की देन है, मोदी जी का अहम योगदान इसमें। दिल्ली नेहरू जी की है, शीला दीक्षित जी की है कि मोदी जी की है? मोदी जी की है। मोदी जी की नहीं है। मोदी जी गुजराती हैं, गुजरात जाए। मैं सीधा कह रहा हूँ, अब ना कोई ब्राह्मण मोदी जी को वोट देगा, ना कोई ठाकुर वोट देगा, ना कोई कायस्थ वोट देगा, कोई भी वोट नहीं देने वाला है मोदी जी को। और मैं बार बार कह रहा हूँ, पटना से आकर दिल्ली में आप जो है लफाजी कर रहे हैं मोदी जी खिलाफ। पटना आपके बाबूजी का है, पटना हमारा है, अमितेश पांडे का।
एक बिहारी हजारों गुजराती पे नितिन नवीन का है पटना, मोदी का है पटना, नड्डा का पटना है। नाम लिया आपने नितिन नवीन। मैं कैमरे पे खुलासा कर देता हूं कि मैं बिहार के पटना के बांकीपुर विधानसभा से आता हूं, जहां के विधायक कौन है? नितिन नवीन। और नितिन नवीन जी जाति से आते हैं कायस्थ, क्योंकि देखिए महाराज, कोई लाख कहे जाति 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 जाति, लेकिन जाति कभी नहीं जाती। उनको नितिन नवीन बाबू कायस्थ ही कहलाएंगे। वो लाला जाति से आते हैं, इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं है? हूं नहीं कीजिए, बोलिए। बिल्कुल है कायस्थ, दिक्कत क्या है? कायस्थ नितिन नवीन जी सवर्ण समाज से आते हैं। उनको यूजीसी एक्ट पे अपना बयान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? छोटे मोटे मुद्दों पर मोदी जी और नितिन नवीन जी नहीं बोलते हैं। छोटा मुद्दा है, और क्या? छोटा मोटा मुद्दा है। जब किसी दलित समाज के व्यक्ति को मार दिया जाता है सिर्फ जाति देख करके, तो ये छोटा मुद्दा आपको लगता है? अरे महाराज, 2014 में आजाद हुआ। आदमी अपने जाति का नहीं है, वो हमारा क्या होगा, वो देश का क्या होगा? ये आदमी देश विरोधी है, गद्दार है, पाकिस्तानी है। आप मोदी जी ने, आप सुनिए, पाकिस्तानी हैं, आप सर्टिफिकेट मत दीजिए। मोदी जी सुनिए, 2014 में मोदी जी ने देश आजाद करवा दिया, और क्या चाहिए आपको? आजादी का लड़ाई लड़े थे मोदी जी। कितना गोली खाए हैं या कितना दिन जेल में रहे हैं? सावरकर ने कुर्बानी दे दी आजादी के लिए, और आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। अभी देखिएगा आप लोग, जैसे सावरकर माफी मांगा था, नहीं पत्रकार भी माफी मांगेगा कुछ दिन बाद। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पत्रकार भी माफी मांगेगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगा। आप सीधा सीधा ही बात बताइए, आप यूजीसी के समर्थन में है कि विरोध में है? बिल्कुल मैं समर्थन में हूँ। यूजीसी बहुत अच्छी चीज है, ये जो नया कानून है। मतलब आप मोदी के वोटर हैं, कोर वोटर। और अगर आप मोदी के कोर वोटर हैं तो देश में जो भी अत्याचार होता है देश के तमाम दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक पे, सवर्ण पे, तो उसके जिम्मेदार भी आपको, क्योंकि आपने मोदी ब्राह्मण समाज विरोध क्यों करें? एक मिनट सबसे एक मिनट, गलत चीज दिया है। सुनिए मेरी बात का भी समर्थन करते हैं, मेरी बात सुन लो भाई। समर्थन करते हैं तो आप सबसे बड़े शोषक हैं इस देश के। शोषक तो आप लोग हैं, शोषक ब्राह्मण है इस देश का। बताइए, ब्राह्मण जो है वो लगातार शोषण करते आया है। बहुजन समाज के लोग खुल के गाली दे रहे हैं आपको। नाम बताइए, गाली दे या गजल सुनाई, वो उनकी मर्जी है। अमितेश पांडे कभी किसी का शोषण नहीं किया और न करता है। समाज के लोगों ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। कहाँ पे आप बताइए, 4-5 मामले बता दीजिए जहाँ ब्राह्मण समाज के लोग। जात किसने बनाई? मोहन भागवत ने कहा पंडितों ने बनाई जातियां। गलत कह रहे हैं। जाति अगर किसने बनाई है, श्रीमद् भगवत गीता में सीधा सीधा लिखा है, चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। इसका मतलब समझते हैं, चारों वर्ण मेरे द्वारा, मेरी रचित सृष्टि में मैंने बनाए हैं गुण और कर्म के आधार पर। ये कौन कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण। गीता भगवान श्री कृष्ण ने लिखी है ना, तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि नहीं? कृष्ण जी कौन से जाति के हुए? कौन? यादव। तो जाति किसने बनाई? बताओ। ब्राह्मण ने बनाई कि यादव ने बनाई? बताओ, बोलो। अरे मोहन भागवत झूठे हैं क्या? बोलो। अरे मोहन भागवत बोल रहे हैं ब्राह्मणों ने जातियां बनाई है। मोहन भागवत पागल है। क्या? मोहन भागवत पागल है, मैं सीधा कह रहा हूँ कैमरे पे, पागल है मोहन भागवत। दिमाग नाम का कोई चीज नहीं है, सेंस है उनके अंदर थोड़ा भी। भागवत जितना अच्छा व्यक्ति शायद पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। अमेरिका चले जाइए, खोज। इतना बढ़िया आदमी है तो अभी बामसेफ हटा के आरएसएस लिखवा लीजिए। क्या जरूरी है बामसेफ लिखवाने का? बामसेफ का आप लोग बदनाम कर रहे हैं। 52 मेश्राम जी, इस पत्रकार पे आप लोग कार्रवाई कीजिए, मैं कह रहा हूँ आपको। कोई संबंध नहीं है चैनल से। कैसे नहीं है? बिल्कुल नहीं है। सेफ 52 मेश्राम, बामसेफ 52। बिल्कुल नहीं। इसकी स्थापना बामसेफ की स्थापना कांशीराम साहब ने की थी, ना कि 52 मेश्राम ने। 52 मेश्राम है कौन? बामसेफ के साथ उसका नाम जुड़ा है? हम आपसे 52 मेश्राम पर बात नहीं कर रहे हैं। 52 मेश्राम कौन है कौन नहीं है? यूजीसी भागवत को अच्छा कह रहे हैं, तो आप बताइए वो कैसे अच्छा है? मोहन यूजीसी खराब कैसे है, आप ये बताइए मुझे। यूजीसी तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि यूजीसी खराब कैसे है? नहीं, इसके दो पर्सपेक्टिव है, मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूजीसी अच्छा, आपने आपकी पूरी प्लानिंग ये है कि यूजीसी को खत्म करवाओ, उसके बाद SC ST एक्ट खत्म करवाओ, यही प्लानिंग है आप लोगों की। ऑन कैमरा भी कह रहा हूँ, ऑन कैमरा। नरेंद्र मोदी जी की आदत है हमेशा बहुजन समाज को अपमानित करने की। वो आदमी आएगा और 6 महीने से भी कम समय में वो सीधा सीधा कहेगा कि बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि आप लोग मुझे समझ नहीं पाए, मैं इस बिल को वापस लेता हूं। मोदी जी, पता है आपको, मोदी जी ब्राह्मणवाद की जड़ें काट रहे हैं, इसीलिए पूरा ब्राह्मण समाज सड़कों पर है। नहीं, ब्राह्मणवाद की जड़ें काटे, मैं तो खुला कहता हूं कि ब्राह्मणवाद की जड़ें काटो तुम, लेकिन किसी सवर्ण को टारगेट मत करो। आप एक बात बताइए, आप अच्छे पत्रकार हैं, हमारे मित्र हैं, बड़े भाई। मोदी जी थोड़ी लेकर आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। कल तक जो पत्रकार उनको गाली दे रहा था आज कह रहा है मोदी जी। यही है मोदी जी की उपलब्धि, मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी, मास्टर स्ट्रोक है। जो सवर्ण समाज आपको अपना 80% वोट देता था, आपने उसके साथ क्या काम किया ये सब जान रहे हैं। और जो लोग आपको वोट नहीं, राम मंदिर बनवा दिया ब्राह्मणों के लिए। अरे भीख मांगिए आप जाके उसमें, राम मंदिर में हम क्यों मांगे? भीख मांगते लोग, आप जाके मांगिए भीख।
हम नहीं मानते हैं मोदी जी। मंदिर में भीख मंगाई होती है। मोदी जी ने बनवाया, और क्या किसने बनवाया? मोदी जी ने बनवाया, बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनवाया, आप ये बताओ। मोदी जी ने बनवाया है। राम मंदिर बाबा साहेब ने बनवाया है, मैं इस बात को सिद्ध कर सकता हूँ, और अगर सिद्ध कर दूंगा, बाबा साहब अम्बेडकर साफ तौर पर कहते हैं कि मैं किसी ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता। मैं इस चीज को सिद्ध कर दूंगा, बाबा साहेब ने बनाया। आप कह रहे हैं कि वो कहे थे, मैं प्रूफ दे रहा हूँ ना, ऐसे ही तो हवा में बात नहीं कर रहा। आप बताइए पहले। जो आदमी ये कहता है, एक मिनट, जो आदमी कहता है मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता, वो आदमी कैसे किसी का मंदिर बनवाएगा? नहीं बनवाएगा। मैं जब प्रूफ दे रहा हूं तो आप कह रहे हैं कैसे, क्यों, नहीं, हाँ, हूँ। ऐसा दलाली करने से होगा कि प्रूफ सुनने से होगा? हूँ नहीं कीजिए, सुनने से होगा ना। मैं बता रहा हूँ, आप बताइए पहले, राम मंदिर जो बना उस सदन में पारित हुआ या फिर कोर्ट ने आदेश दिया? आप जवाब दो पहले, बोलिए। कोर्ट ने आदेश दिया ना राम मंदिर का? अरे हूँ, हाँ हूँ, कुछ बोलिए, बताइए ना तुम। अरे कोर्ट ने आदेश दिया कि नहीं दिया, पहले बताइए। अदालत का आदेश आया। अदालत का आदेश आया। अदालत किससे चलता है? संविधान से, संविधान से, सरकार से, संविधान से। और संविधान किसने बनवाया? बाबा साहेब अम्बेडकर ने। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनवाया कि नहीं बनवाया, बताइए। राम मंदिर बाबा साहेब ने बनवाया, ना कि मोदी ने बनवाया। मोदी हिंदू विरोधी आदमी है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। जो आदमी शंकराचार्य का अपमान करे और चुप रहे, जो आदमी हनुमान जी की पतंग ऐसे करके उड़ा दे, वो आदमी सनातनी हो सकता है? मोदी जी के पास वो ताकत है। मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, जान फूंक देते हैं। मोदी में वो ताकत है। बजरंग बली को हवा में उड़ा देते हैं। बजरंग बली चाहते तो जाकर के पहाड़ उठा लाते हैं। देखिए, रामचरितमानस में एक श्लोक है, आपको बता दे। रामायण आप भी जानते होंगे अच्छे से, रामायण के विषय में। जब भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला था, उस दौरान महाराज दशरथ जी गए और गुरु वशिष्ठ से जाकर के पूछे कि राम का राज्याभिषेक करने का उचित समय क्या है। तब उन्होंने बोला कि सबुई समाज सुमंगल तभी जब राम हुई युवराज। मतलब वही समय ठीक है जब भगवान राम युवराज हो जाए, ठीक। लेकिन अगले दिन क्या हुआ? तापस बेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। बिना मुहूर्त देखे कुछ भी हो गया। भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। तो उसी तरह से बिना मुहूर्त देखे राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, और देश में देखिए बेड़ा गर्क हो रहा है चारों तरफ। गीता में साफ तौर पर लिखा है नरेंद्र मोदी इस देश के भगवान हैं। गीता की लाइन है, कोई भी व्यक्ति भगवान तभी हो सकता है जब सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। मोदी कितना शक्तिशाली कोई नहीं है। मोदी जो है ना, सुनिए, मोदी, अरे फालतू बात मत कीजिए, ठीक है ना। मोदी जी भगवान इस देश के। आपके भगवान होंगे, आपका धर्म भाजपा होगी। भाई साहब, गीता में लिखा हुआ मोदी नहीं है। आपका भगवान होगा मोदी, आपका धर्म भाजपा होगी। गीता में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है? कौन से श्लोक में, कौन से अध्याय में? गीता में 7वें पेज पर नीचे लिखा हुआ है। माफी मांगा था, आप भी माफी मांगेंगे। सावरकर आपने पढ़ाई नहीं? लोग दलाल आदमी, चोर आदमी। गीता आपने पढ़ा ही नहीं है मालिक। गीता जाकर पढ़िए, पता चलेगा। हम गीता, मोदी जी जो है भगवान है। कुरान भी पढ़े हैं, आपसे ज्यादा हम ज्ञानी हैं, ठीक है ना। हमको आप मत समझाइए कि गीता घमंड अहंकार है आपका कि ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया और अपने आप को अहंकारी समझने लगे। बताइए। चलिए, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, जाओ। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं अब्दुल हूँ, जाओ। मैंने अब्दुल बोल दिया खुद को। अब बताओ, अभी भी आप कहोगे अहंकारी? अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? आपकी टारगेट मान करने वाली ये मानसिकता है। ब्राह्मण फोबिया से पीड़ित आदमी है आप। बात को हमारी समझिए। कुछ भी हो जाए तो जिम्मेदार कौन? ब्राह्मण। कुछ भी हो जाए जिम्मेदार कौन? ब्राह्मण। यूजीसी एक्ट में बात हो रही थी, उसी पे फिर से आते हैं। आप यूजीसी एक्ट का समर्थन कर रहे हैं। जेएनयू के दीवारों पे लिखा जाता है कि ब्राह्मण बनिया कैंपस छोड़ो। ये सही है या गलत है? हूँ नहीं, बताइए सही है या गलत है? ब्राह्मण बनिया कैंपस छोड़ो जब लिखा जाता है, लिखा जाता है तो वजह क्या उसी पीछे? अरे उसी पीछे वजह क्या है, बताइए ना। यूजीसी एक्ट के कौन से प्रावधान में इनको इंसाफ मिलेगा? भाई साहब, सरकार किसकी है? सरकार क्यों नहीं कार्रवाई करती? एक मिनट, नहीं, आप जब ये बात बोल, अरे भाई सुन तो लो मेरी बात। जब आप सुन लीजिए, तो इसका मतलब ये है कि प्रशासन क्या कर रहा है, बताइए। प्रशासन आपकी है, सरकार आपकी है, मोदी आपका है, योगी आपका है। अरे हमारा थोड़ी ना भाई, आपका होगा। अरे ब्राह्मण आप हैं। मैं गीता को कोट कर रहा हूँ। मैं कौन से श्लोक में लिखा है बता दीजिए। मैं तो श्लोक में नहीं लिखा हुआ है, पेज नंबर 7 या 9 में नीचे, सबसे नीचे लिखा हुआ है। कोई भी जाकर के पढ़ सकता है, और हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कौन सा प्रेस की गीता में लिखा है बताइए? गीतापुर गोरख प्रेस की या गोरखपुर? गलत। गोरखपुर से जो छपती है वो उसमें लिखा हुआ है, पेज नंबर 7 या 9 में। मैंने आज ही पढ़ा इस बात को। श्लोक बताइए, कौन सा श्लोक है? भाई साहब, श्लोक थोड़ी ना है पूरे। अरे
पूरे बात आप कर रहे हैं, पूरे गीता में श्लोक नहीं लिखा हुआ है, भाजपा का एजेंडा पे श्लोक लिखा हुआ है, उसका सुनिए। भाजपा का एजेंडा नहीं चलेगा, भाजपा का एजेंडा चलाइएगा नहीं चलेगा। यूजीसी प्रॉब्लम क्यों है आपको ये बताइए आप। देखिए प्रॉब्लम सीधी सीधी यही है, यूजीसी का मामला हो रहा है, चलिए ठीक है, लेकिन जहां तक ये तर्क दिया जा रहा है कि जो सवर्ण समाज है यदि कुछ भी बोलेगा, जाति सूचक शब्द का प्रयोग करेगा या फिर किसी भी प्रकार का शोषण करेगा तो उसको नो वकील, नो अपील, नो दलील के उसको जेल में डाल दिया जाएगा। ओके, लेकिन मेरा सवाल यहीं पे है, क्या ओबीसी समाज बहुजन का शोषण नहीं करता, दलित समाज का? बताइए। मैं ये देखिए जरा दिखाइए, ये है क्या, ये भाई साहब इधर दिखाइए जरा, ये है अग्रवाल रेस्टोरेंट। अगर अग्रवाल रेस्टोरेंट बंद हो जाता है, सबसे ज़्यादा समस्या किसको होगी? मैं यहाँ से 20 किलोमीटर दूर रहता हूँ, आप यहाँ से 200 किलोमीटर दूर रहते हैं, समस्या किसको होगी बंद होने से? नहीं, जो 20 किलोमीटर दूर रहता है उसको समस्या होगी। यहाँ जो लोग रहते हैं उनको समस्या होगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होगी उनको समस्या। लेकिन जो आता ही नहीं है उसको कोई समस्या नहीं होगी। नहीं होगी। जो ब्राह्मण दलितों को गाली देता ही नहीं है, कोई कानून बने ना बने क्या फर्क पड़ता है? बताइए आप मुझे। सबसे ज्यादा SC एक्ट बिहार में किस पे लगा है बताओ? SC/ST एक्ट किस पे लगा है बिहार पे सबसे ज्यादा? बताइए, आंकड़े पे ही आइए, आंकड़े पे ही हम बात कर रहे हैं। गुंडागर्दी करेगा उसके ऊपर लगेगा। किसी ब्राह्मण पे नहीं लगा है, सीधी सी बात। ब्राह्मण उसमें ना के बराबर है। इतना डर क्यों रहे हैं भाई साहब? डर नहीं रहे, डर इसलिए रहे हैं, खा रहे हैं आप। डरपोक है, कायर है, डरपोक नहीं है, निर्लज्ज हैं आप लोग। महाराज सुनिए, निर्लज आप लोग हैं, मेरी बात सुनिए पहले। सबसे ज्यादा अगर किसी को टारगेट किया जाता है ना, और देश में बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जिनकी राजनीति ब्राह्मण फोबिया पे चलती है, सीधा सीधा ब्राह्मणों को गाली देकर ब्राह्मणों को टारगेट। कौन सी पार्टी है? मैं नाम ले रहा हूँ आपका, सीधा आप देख लीजिए। कई सारी पार्टियां बिहार में, कांग्रेस है, कांग्रेस को भी नहीं, मैं नहीं मानता कि वो ब्राह्मण समर्थक पार्टी है, ब्राह्मण विरोधी पार्टी। राहुल गांधी जनेऊ दिखाते हैं, ब्राह्मण हैं। राहुल गांधी जनेऊ दिखाते हैं, ब्राह्मण हैं। उनके पिताजी का नाम पंडित राजीव गांधी, ब्राह्मण है तो पंडित लगा रहा हूं, तो आपको तो आपत्ति नहीं होनी आप चाहिए। यूजीसी बोलिए ना। आपको मैं आपसे भाई साहब बोल रहा हूँ, मैंने सवाल किया छोटा सा, एक मिनट। शराबबंदी से, अरे भाई, अरे सुनिए एक सेकंड। राजीव गांधी का लड़का राहुल गांधी जी कहाँ पढ़े? बाहर पढ़े वो भी, ठीक है। निशिकांत दुबे की लड़की कहाँ पढ़ रही है? बाहर पढ़ रही है। राजनाथ सिंह का लड़का यूके में पढ़ा, राहुल गांधी अमेरिका में पढ़े। मोदी जी के पिताजी का नाम बताइए, मोदी जी पिताजी का नाम भाई भाजपा के कार्यकर्ता, आप बताइए ना, आप बताइए ना। हम नहीं मानते हैं मोदी जी को। राहुल गांधी के पिताजी का क्या नाम है पता है? मोदी जी के पिताजी क्या नाम है पता ही नहीं भाई साहब को। वाह जी वाह। दरअसल दिक्कत इस बात की है, एक ओबीसी का लड़का वो कैसे देश का प्रधानमंत्री बन गया? दिक्कत इससे है। आप कल तक आप लोग मोदी जी को कह रहे थे कि वो फर्जी ओबीसी हैं, वो ओबीसी हैं ही नहीं, सवर्ण है। कल तक आप ही लोग चला रहे थे, आज कह रहे हैं कि ओबीसी। आप पहले अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, आप मोदी जी के पक्ष में हैं? रिपोर्ट पॉइंट आउट कीजिए, मैं जानूं। आप किसको मानते हैं? मोदी जी को ओबीसी मानते हैं या फिर जनरल मानते हैं? एक लाइन में नरेंद्र मोदी ओबीसी हैं, तेली जाति है उनकी। अब बताइए कब तेली हो गए? कल से हो गए वो, कल से नहीं तो परसों तक आप लोग क्या कह रहे थे? मैं नहीं बोल रहा था। हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी आज क्या कह रहे हैं कि तेली जो है प्रधानमंत्री बन गया। ये आप ही लोग का स्टेटमेंट है, हमारा नहीं है। कोई अमितेश पांडे, कोई ओबीसी माँ के बेटे हैं मोदी जी। स्टेटमेंट है नवीन कुमार का, अमितेश पांडे का स्टेटमेंट ये नहीं है। तो आप बताइए, जब से मोदी जी सवर्ण के ये कर रहे थे सब कुछ, तो हिंदू हृदय सम्राट थे। अब ये कानून ले आए यूजीसी, तो कई समाज के लोग लिख रहे हैं तेलिया जो है ना जाने क्या क्या कर रहा है। मुझे नहीं पता क्या लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं। मैं शुरू से कहता था कि मोदी जी गलत आदमी है। नफरत मोदी से क्यों? मोदी से नफरत क्यों? देखिए, नफरत नहीं है, वो आदमी देश का बेड़ा गर्क कर रहा है। मैं सीधा बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का, पूरे देश में राजपूत का अगर कोई सबसे बड़ा नेता है तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी इस पे पूरे चुप हैं। क्यों? क्योंकि ना उनका बाल है, ना बच्चा है, आगे पढ़ाना है, ना लिखाना है, चुप है। विपक्ष के सबसे बड़े नेता कौन है? लीडर ऑफ द अपोजिशन राहुल गांधी जी। उन्होंने शादी नहीं की, उनका बाल बच्चा कोई है नहीं, भांजा है। अरे भांजा छोड़िए, उनको कहाँ पढ़ाना है? कुछ पढ़ाना लिखाना है नहीं। आगे चल के आप पैदा हो भी गया, आगे चल के तो भेज देंगे विदेश पढ़ने के लिए। निशिकांत दुबे बड़े सांसद हैं, उनका बेटा बेटी बाहर पढ़ता है। ब्रिजभूषण शरण सिंह उनका बेटा सांसद है, और भी तमाम आप सवर्ण सांसद विधायक को ले लीजिए, उस सबका बाल बच्चा जो है विदेश पढ़ रहा होगा। और जो गरीब सवर्ण है, जो खेती किसानी करता है, मजदूरी करता है, उनका बाल बच्चा कहाँ पढ़ रहा है? सरकारी यूनिवर्सिटी में। और उन पे आप चाहते हैं क्या निशिकांत दुबे का बेटा भीख मांगे? आप ये चाहते हैं?
जब अमितेश पांडे मांग सकता है तो निशिकांत दुबे मंगल ग्रह से आया है, वो भी मेरे साथ आए भीख मांगे। सीधी सी बात, अगर हम पे यूजीसी एक्ट लगेगा तो निशिकांत दुबे के लड़के पे क्यों नहीं आप लगेगा? आदत छोड़ दीजिए भीख मांगने की। मनोज तिवारी, अरे आदत आप लोग, आदत कहाँ से छोड़, आदत आप कैसे कह रहे हैं भीख मांगने की? कहाँ से, किसने भीख दिया हमको? और किससे हमने मांगा आज तक? किसी भी ब्राह्मण ने कहीं भी भीख नहीं मांगा है। अपमानित आप मत कीजिए ऐसा कह के, नहीं तो अगर हम आपको भिखारी कह देंगे तो आप तुरंत हम पे यूजीसी एक्ट लगा दीजिएगा, SC/ST एक्ट लगा दीजिएगा और तमाम एक्ट लगा दीजिएगा। क्यों? डर अच्छा है, ये डर होना चाहिए। क्यों? ये डर होना चाहिए, डर अच्छा है। तो ये उत्पीड़न है कि नहीं, आप बताओ, वही तो मैं पूछ रहा हूं। नहीं ये है। उत्पीड़न अरे है। आप बोल कैसे देंगे? आप बोल कैसे देंगे? आप बोल सकते हैं, आपका मुंह चमड़ा का है तो हमारा मुंह सिला हुआ है, यही तो सवाल है। पहले आपने शुरू किया, हमने तो आपको अपमानित नहीं किया। आपने अगर हमको भिखारी कहा, अरे तमाम लोग बोलते हैं, मैं थोड़ी नहीं बोल रहा हूँ। जो तमाम लोग बोलते हैं वो लोग सब के सब पागल आपके हैं। समाज के हैं, आपके ही समाज के हैं। मैं उन लोगों को बोलते गद्दार हैं, मानता हूं, खा सीधा खा उन करके लोगों को तोंद जो है निकाल लिए हैं। अरे तो अपने बाप का खा रहे हैं, कोई आपके बाप का थोड़े ही पढ़ाई खा कर रहे रहा हैं। विदेश में, तो गलत है। आप क्या चाहते हैं, देश में कोई नहीं पढ़े? हाँ, आपने तो बोला निष्कांत का बेटा कैसे पढ़ाई कर रहा है। हाँ, सही बात अरे है। आप चाहते क्या हैं? आप बाहर अरे प्राइमरी स्कूल में पढ़े क्या? बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। क्यों नहीं पढ़ेगा? क्यों नहीं पढ़ेगा? वो भी तो सवर्ण है, वो भी तो सवर्ण है निशिकांत दुबे, और वो भी ब्राह्मण है, जैसे हम ब्राह्मण हैं वो भी ब्राह्मण है। उनके लड़के को भी पढ़ना चाहिए हमारे साथ सरकारी महाविद्यालय में। आए चुपचाप गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में मेरे साथ एडमिशन कराए, दोनों साथ में बैठ के पढ़ेंगे और दोनों यूजीसी एक्ट साथ में झेलेंगे। क्या दिक्कत है इसमें? झेलना क्या है इसमें? झेलना ही तो है, ये फंसाया जाएगा। बताइए किस तरीके से फंसाया इस जाएगा, देश के ब्राह्मण, फंसाया जाएगा। मैं कह रहा हूँ फंसाया जाएगा। देश के ब्राह्मण चाहते क्या हैं? जब दलित पिछड़े आदिवासी का बच्चा जाए कॉलेज में, DU में आए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जाए, JNU में जाए, उसको अपमानित किया जाए। एक है करके तुम दलित हो, भारत छोड़ो, ये नारा JNU में दिया जाता है। आपका बामसेफ चैनल की औकात हुई गया वहाँ? कौन क्यों नहीं गया? भाई साहब? क्यों नहीं गया? भाजपा चैनल क्यों नहीं गया वहाँ? कौन क्या क्यों नहीं गया? क्योंकि आपके चाचा मोदी जी ने आपको मना किया था कि कोई ब्राह्मण के खिलाफ लिखा जा रहा है, मत खुलेआम गुंडागर्दी है। मत जाओ, गुंडा देखिए खुलेआम गुंडागर्दी है। अरे मैंने लिखा है क्या? अरे तो माइक गुंडागर्दी नहीं गए, माइक लेके क्यों नहीं गए? ये गुंडागर्दी है। तय करेंगे हम कहाँ जाएंगे? माइक लाइए, आप माइक लाइए। आप तय करेंगे, आप तय करेंगे हम कहाँ जाएंगे? तय हम नहीं आप तय करेंगे, आप कह सकते हैं हमारी करिए। मर्जी। तो आप निष्पक्ष हमारी अरे तो मर्जी। आप काहे के लिए आप पत्रकार मत लिखिए, खुद को वाम कहिए कि से- मैं भाजपा का दलाल वाम हूँ, से- मोदी का एजेंट हूँ, मोदी जी ने वार रुकवा दी, योगी जी हमारे काका हैं, मोदी जी हमारे फूफा हैं, हम सीधा सीधा जो है मोदी जी का प्रचार करते हैं। धन्यवाद। मैं बामसेफ का पत्रकार नवीन हूँ। बामसेफ न्यूज निष्पक्ष चैनल नहीं है। बामसेफ न्यूज बहुजनों की आवाज उठाता है, बहुजनों का चैनल है।